मलिका का पुरस्कार फैसला। कई साल पहले की बात है कि जमुर्द नामी एक सल्तनत थी जो अपनी खूबसूरती और दौलत के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत का बादशाह शाह मंसूर अपनी दानाई और बहादुरी के लिए दुनिया भर में जाना जाता था और उसकी बीवी मलिका मारुख हसन व अक्ल का हुसैन इम्तियाज थी। शाह मंसूर और मलिका मारुख की सल्तनत में हर तरफ अमन व सुकून था, मगर एक दिन कुछ अजीब वाकयात ने उनकी खुशहाल जिंदगी को हिलाकर रख दिया। एक रात शाह मंसूर के महल में एक पुरस्कार शख्स आया जिसका चेहरा निकाब में छुपा हुआ था। इसने बादशाह के सामने हाजिर होकर एक खौफनाक पैगाम दिया। बादशाह सलामत, आपकी सल्तनत पर बहुत जल्द एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और इस खतरे से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मगर इस तरीके की कीमत बहुत भारी होगी। शाह मंसूर ने हैरान होकर पूछा, कौन सा खतरा और क्या कीमत? निकाबपोश शख्स ने कहा, आपको ये फैसला करना होगा कि तो आप अपनी सल्तनत को बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करें, आप फिर तैयार हो जाएं कि बहुत जल्द आपकी सल्तनत का जवाल हो जाएगा। ये कहकर वो शख्स गायब हो गया। शाह मंसूर बहुत परेशान हो गया और फौरन अपने वजीरों और मुशीरों को बुलाया। सबने मुख्तलिफ राय दी, मगर किसी को ये समझ नहीं आया कि ये पुरस्कार शख्स कौन था और उसका पैगाम क्या मानी रखता था। इस रात मलिका मारुख को भी एक ख्वाब आया। ख्वाब में वो एक सुनसान वीराने में खड़ी थी जहां एक कदीम महल के खंडरात थे। वहां एक बूढ़ा शख्स नजर आया जिसने इसे कहा, मलिका मारुख, तुम्हारी सल्तनत एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है और इसका हल सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें एक ऐसा फैसला करना होगा जिससे तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, मगर अगर तुमने ये फैसला न किया तो सल्तनत तबाह हो जाएगी। मलिका ख्वाब से बेदार हो गई और इसे यह एहसास हुआ कि यह पैगाम शाह मंसूर के मिलने वाले पैगाम से जुड़ा हुआ है। इसने बादशाह को सब कुछ बताया और दोनों ने फैसला किया कि वो इस पुरस्कार खतरे की हकीकत जानने के लिए कुछ करेंगे। मलिका मारुख ने पुराने दस्तावेजात और किताबों में तहकीक शुरू की ताकि इस ख्वाब और पैगाम का मतलब समझ सके। एक दिन इसे एक कदीम किताब मिली जिसमें लिखा था कि जमुर्द सल्तनत पर एक कदीम जादू का साया है और इस जादू का मुकाबला करने के लिए सल्तनत की सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करनी होगी। ये पढ़कर मलिका का दिल धड़कने लगा। क्या वो सबसे कीमती चीज़ बादशाह का तख्त था या कुछ और? जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा था। मलिका मारुख ने रातों रात एक अजीब फैसला किया। इसने शाह मंसूर को बताया कि वो एक खुफिया सफर पर जा रही है और उसकी वापसी तक कोई सवाल न किया जाए। बादशाह ने इस पर एतमाद किया और इसे जाने की इजाज़त दे दी। मलिका मारुख एक सुनसान पहाड़ी की तरफ रवाना हो गई जहां कदीम रवायत के मुताबिक एक जादूगर रहता था जो सब कुछ जानता था। जब मलिका इस जादूगर के सामने पहुंची तो उसने कहा, तुम्हें वो राज मालूम है जिसका जवाब तुम्हें चाहिए। सबसे कीमती चीज़ तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारा रिश्ता, और अगर तुम अपनी सल्तनत को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी मोहब्बत को तर्क करना होगा। मलिका ये सुनकर हैरान रह गई। जादूगर ने वजाहत की कि अगर वो और शाह मंसूर एक साथ रहे तो सल्तनत तबाह हो जाएगी, मगर अगर वो एक दूसरे को हमेशा के लिए छोड़ दे तो सल्तनत खुशहाल रहेगी। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, मगर मलिका को फैसला करना था। मलिका मारुख ने आंसू भरी आंखों से ये फैसला किया कि वो अपनी सल्तनत की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देगी। वो वापस महल आई और शाह मंसूर को सब कुछ बता दिया। दोनों को ये जानकर बेहद दुख हुआ, मगर उन्होंने फैसला किया कि सल्तनत की खातिर वो एक दूसरे को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन मलिका मारुख ने शाह मंसूर को अलविदा कहा और एक दूर दराज मकाम पर चली गई। जैसे ही इसने ये कुर्बानी दी, सल्तनत पर छाया हुआ खतरा टल गया और जमुर्द दोबारा खुशहाली की राह पर गामजन हो गए। कहानी का सबक: कभी कभी अजीम फैसले ज़ाती खुशियों को कुर्बान करके लिए जाते हैं और सच्ची अज़मत और कुर्बानी वही होती है जो दूसरों की भलाई के लिए दी जाए, चाहे इसकी कीमत कितनी ही भारी क्यों ना हो।